अगर आप चाहते हैं बढ़िया कॉलेजेस में जाना तो CUET 2023 आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म 9 फरवरी 2023 को ही आ चुका है और ये 12 फरवरी 2023 को एंड भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ें तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। इसमें करेक्शन प्रोसेस देखिए, फॉर्म का 15 to 18 मार्च होगा, एग्जाम सिटी स्लिप 30 को आएगी, एडमिट कार्ड 1 से 2 वीक बिफोर द एग्जाम्स आता है एज यू नो। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा ये एग्जाम। सेक्शन 1 इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये लैंग्वेज आपकी टेस्ट करेगा, सेक्शन 1 जो है। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट्स का होगा एंड सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन 1 का देखिए, मार्किंग स्कीम इसकी क्या है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव +5 marks and for every incorrect answer you have -1 marking। 1A जो है हमारा उसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी, 1B में 20 लैंग्वेजेस होंगी, टोटल 33 लैंग्वेजेस यहाँ पे, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट होगा आपका। मार्किंग स्कीम सेम है एज सेक्शन 1 एंड डोमेन सब्जेक्ट 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है और दूसरी कोई भी आप लैंग्वेज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 3 जो है आपका जनरल टेस्ट होगा, इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट आपको 50 करने ही होंगे और इसकी भी मार्किंग स्कीम सेम है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होगी जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरी जो लैंग्वेज है वो कोई भी आप जो चूज करेंगे वो लैंग्वेज होगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखिए, यहाँ पे 45 to 50 क्वेश्चंस आएंगे डोमेन सब्जेक्ट के लिए, जिसमें 45 अगर आएंगे तो आपको 35 आंसर करने हैं, 50 आएंगे तो 40 आंसर करने हैं। और मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें जनरल टेस्ट आपके लिए। जनरल टेस्ट में भी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगी। जनरल टेस्ट का सिलेबस कुछ ऐसे है, पहला करंट अफेयर, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जनरल नॉलेज होगा, ये स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स, आपको रीजनिंग टाइप पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, बेसिक सिंपल मैथ्स टिल ग्रेड 8th ग्रेड तक की आपको सिर्फ मैथ्स इसमें पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ जनरल टेस्ट है क्योंकि बाकी आपकी जो मार्किंग होगी वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की होगी। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। 11th का बेसिक एंड 12th आपका पूछा जाएगा, जो 12th आप लोग पढ़ रहे हैं बाकी टीचर्स से। सिलेबस ऑफ करंट अफेयर इसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया है, सिर्फ इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। फिर बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते एग्जाम से पहले, और एग्जाम जब शुरू होने में सिर्फ 2 महीने हो तो बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा पढ़ने में। स्मार्ट पढ़िए, हार्ड वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं करंट अफेयर्स में। रिसेंट आपको पूछेगा, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछता है, ये बेसिक है रूल। लेकिन एनटीए ने लास्ट ईयर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसको देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि अब करंट अफेयर कितना पढ़ें कि एग्जाम में ना आ जाए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? ट्विटर के नए सीईओ कौन है? ये इंडियन ओरिजिन के थे, ये आपको पता होना चाहिए। सत्या नडेला, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। पराग अग्रवाल, ये भी। विनीत अग्रवाल, जैक डॉर्सी। द आंसर इज पराग अग्रवाल। ये नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक ट्विटर के सीईओ थे। ये जैक डॉर्सी जो हैं, ये ट्विटर के फाउंडर हैं, इन्होंने ही ट्विटर को फाउंड किया था। अब समझ में आया क्वेश्चन कहां से पूछता है? ये देखिए, नवंबर 2021
और ये पेपर का क्वेश्चन ये देखिए, ये 15 जुलाई का पेपर है, अप्रोक्सीमेट 6 महीने पहले की इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? किसी को पता है इसका आंसर? इसका आंसर है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने संविधान को बना के प्रॉपर तैयार कर दिया था 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 1 सेकेंड। डेट इसलिए चूज करी गई थी, हमारी रिपब्लिक डे इस दिन आता है। 26 डेट इसलिए चूज की गई थी क्योंकि यहां पे नवंबर 26 था, इसका स्पेसिफिक कुछ महत्व होगा, इसलिए हमने ये सेम डेट चूज कर ली। लेकिन 2 महीने बाद हमने लागू किया था संविधान। इसी को हम अपना रिपब्लिक डे भी कहते हैं, गणतंत्र दिवस हिंदी में। गणतंत्र दिवस से याद आया, इस बार गणतंत्र दिवस का कौन मुख्य अतिथि था? इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चीफ गेस्ट कौन थे? इस बार 2020 वेट, चीफ गेस्ट मैं ये मिटा दे रही हूं। इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो थे इजिप्ट के पीएम। अल-सीसी करके कुछ नाम था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट आप देख लीजिएगा एक बार प्लीज। हाँ जी, बस। तो किसी भी करंट अफेयर के पीछे उसकी थोड़ी सी स्टैटिक नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है। ये आपको कहीं भी काम आ सकता है। आपको क्वेश्चंस क्या पता थोड़ा सा घुमा के पूछे, तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दो। अब जैसे यहाँ पे 26 नवंबर था, यहाँ पे 26 जनवरी क्यों ही लिया गया, 26 जनवरी ही क्यों लिया गया रिपब्लिक डे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 26 नवंबर को पूरा हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, उसको लागू किया गया था 26 जनवरी को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कोई बता सकता है मुझे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनको बनाया गया था, और उसके बाद चूज किया गया था किसको प्रेसिडेंट? फिर हेड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ये याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए, ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, adopted the constitution of India which came into effect। वो अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पे इफेक्ट कीवर्ड देखिए, अडॉप्ट इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26 1950 रिपब्लिक डे।
समझ में आया? नेक्स्ट ये देखिए, चीफ मिनिस्टर्स पूछा था। करंट में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बदलता है या किसी राज्य का पूछ लेता है तो ये भी एक करंट अफेयर का पार्ट बनता है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? रुकिए मैं लिख ही देती हूं इसको। इसका था पुष्कर सिंह धामी। ये आपको पता होना चाहिए, जितने राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए। जो रीसेंट 6 महीने के अंदर चेंजेस हुए हैं चीफ मिनिस्टर्स के, वो तो आपको पता ही होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या करेगा, आपको दोनों नाम दे देगा ऑप्शन में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नए वाले का लिखना है कि पुराने वाले का। आपको याद अगर पुराना वाला है तो आप गलत कर देंगे आंसर, और एक गलती भी आपको बढ़िया कॉलेजेस से दूर कर सकती है। इसलिए ये गलती ना करें और रिसेंट का सब कुछ याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, ये तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान, अशोक गहलोत जी हैं हमारे। और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। सॉरी अगर आपको हैंडराइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है, बट मैं बोल रही हूं तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इससे क्या आपको पता लगा कि जो रीसेंट, सारे रीसेंट भी या फिर पुराने भी, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इंडिया के कौन से राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन गवर्नर है, ये सब आपसे पूछ सकता है। रीसेंट में गवर्नर्स भी काफी चेंज हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको पूछ सकता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये इसी की बात कर रही थी मैं कि ये क्वेश्चन, ये 15 जुलाई का पेपर है। ये CUET UG 15 जुलाई का पेपर है। और ये देखिए, इसमें जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो किस डेट की है, अब आपको ये चौंका देगी। ये पेपर 15 का है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन, इसका आंसर आप सुन के चौंक जाएंगे कि जापान, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप ये पढ़िए। नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु वाज रिसेंटली असैसिनेटेड। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है इसमें, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। सॉरी, प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनकी हत्या कर दी गई थी। ये इंडिया भी आए थे 2014 में, जनवरी 25 to 27। इसका आंसर है शिंजो आबे। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं। ये जापान के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार 2006 से लेकर 2007 तक ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। और एक बार 2000 आई थिंक कब से 2012 से लेकर ये 2020 तक ये एक बार और रह चुके हैं। ये 2 बार जापान के PM रह चुके हैं। इनका रिसेंटली हत्या कर दिया गया था, तो ये न्यूज में आ गया। और इनकी हत्या किस दिन हुई थी, ये डेट देख रहे हैं, 15 जुलाई का पेपर है। इनकी हत्या हुई थी 8 जुलाई को 2022। डेट का डिफरेंस देखिए, यहां पेपर के एक हफ्ते पहले तक का क्वेश्चन आया है।
इससे आपको क्या पता लगता है कि आपको लास्ट टाइम तक के भी करंट अफेयर अपने दिमाग में रखने हैं। एक हफ्ते पहले का क्वेश्चन पूछ लिया। ऑफलाइन मोड में ये जनरली नहीं होता था, पर अब जो सीबीटी आ गया है ना, सीबीटी टेस्ट में क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी कुछ भी चेंज हो सकता है, और खास करके करंट अफेयर तो एक ऐसा पार्ट है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। 3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा आपको करंट अफेयर के हर एग्जाम में। इसमें भी स्टैटिक जीके अलग है, जैसा मैंने आपको यहां वेट देखिए, ये जनरल नॉलेज में आपका स्टैटिक जीके आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब। लेकिन करंट अफेयर ये आप 1 महीने पहले भी अगर आपने पढ़ लिया है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर इसको 10 महीने पहले भी तैयार कर लिया है तो वो स्टैटिक रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बट ये पार्ट आपने देखा उस क्वेश्चन में, ये 1 हफ्ते पहले का भी पूछ लिया है, तो ये पार्ट आपको लास्ट तक अपने करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। यही कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के जो मैंने प्रीवियस ईयर से निकाले थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लाइन एंड लेंथ मिल गई होगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहां से आते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। टिल देन, बाय बाय।